तो आज की हमारी मूवी है द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स। तो ये वाली मूवी ईयर 2016 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5। मूवी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी से। हमें एक पेट डॉग मैक्स और उसकी ओनर केटी को दिखाया जाता है। मैक्स स्टार्टिंग में हमें उसकी और केटी के रिलेशन के बारे में बताता है कि वह दोनों एक दूसरे का काफ़ी ध्यान रखते हैं और वह न्यूयॉर्क सिटी का लकीएस्ट डॉग है कि उसकी ओनर केटी है। तो मैक्स हमें बताता है कि जब वह छोटा था किसी ने उसे रोड पर छोड़ दिया था, फिर केटी ने उसे देखा और तब से वो दोनों एक साथ एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो मैक्स भले ही बोलता है कि वह केटी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वह असल में काफ़ी डरपोक होता है। लेकिन मैक्स और केटी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन मैक्स को एक बात हर रोज सताती थी कि केटी हर रोज दिन भर कहाँ रहती है और कहाँ जाती है। दिन के उस टाइम में जब केटी मैक्स के पास नहीं होती थी तब मैक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन में ऐसा ही होता है, केटी उसके काम से बाहर जाती है। मैक्स उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि केटी उसके साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन केटी नहीं रुकती और चली जाती है। और इसी तरह मैक्स के नेबर में रह रहे सभी पेट्स के मालिक उन्हें घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मैक्स के अपार्टमेंट के सामने एक किडजेट नाम की डॉग भी रहती है जो उसे काफ़ी पसंद करती है। अब पेट्स के मालिक चले जाते हैं और सभी पेट्स की सीक्रेट लाइफ स्टार्ट हो जाती है। कोई टीवी देखता है, कोई फ्रिज से खाना चुरा के खाता है, तो कोई मशीन्स को यूज़ करता है, तो कोई गाने सुनता है। और सारे पेट्स अपनी अपनी मौज मस्ती में लग जाते हैं और सारे पेट्स के पास एक दूसरे पेट्स के पास जाने के सीक्रेट रास्ते होते हैं। मानो ऐसा लगता है कि सारे पेट्स स्पाई हैं। जब केटी चली जाती है तो मैक्स के दोस्त क्लोई बिल्ली, मैल बुलडॉग और स्वीट चिड़िया उससे मिलने आते हैं। तो जैसा कि असल लाइफ में होता है कि कैट्स हरामी होती है और डॉग्स लॉयल होते हैं, मूवी में भी ऐसा ही दिखाया गया है। क्लोई खुद के ओनर को उसके सर्वेंट जैसा ट्रीट करती है, वहीं दूसरी तरफ मैक्स के लिए केटी ही सब कुछ होती है। केटी के अपार्टमेंट में मैक्स का दोस्त बर्डी भी आता है जो उसके लिए बॉल लाता है। एक्चुअली ये बॉल मैक्स की बचपन की बॉल जैसी होती है। असल में वो बचपन वाली बॉल कहीं गुम हो जाती है और उस बॉल के साथ केटी और मैक्स की कई सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। तो मैक्स वो बॉल मंगवाता है फिर बर्डी से। शाम तक मैक्स फिर गेट के पास ही बैठकर केटी का इंतजार करता है और जैसे ही केटी आती है उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। केटी उसके साथ एक ड्यूक नाम का कुत्ता ले आती है पाउंड से। उसे देखकर मैक्स को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। उसे लगता है कि केटी अब उसे कम प्यार करने लगेगी। केटी के सामने तो नया डॉग ड्यूक मासूम बनता है, लेकिन वो असल में बड़ा और ताकतवर होता है और हरामी भी होता है। रात को फिर ड्यूक मैक्स से पूछता है कि अगर वह टर्नवाइज मैक्स के बेड पर सोए, तो मैक्स के मना करने पर ड्यूक उससे उसका बेड ही छीन लेता है। तो फिर रात को मैक्स फिर केटी से कंप्लेन करने जाता है, लेकिन केटी उसे सोने के लिए छोड़ देती है। जब ड्यूक को पता लगता है कि मैक्स केटी से कंप्लेन करने गया तो मैक्स के ऊपर गुस्सा करता है और उससे उसकी चादर भी छीन लेता है और फिर वह रात मैक्स को जमीन पर सोकर गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह भी केटी के जाने के बाद ड्यूक मैक्स का खाना खा जाता है और मैक्स कुछ कर भी नहीं पाता। तो फिर मैक्स अपनी दोस्त क्लोई बिल्ली से मिलने जाता है। तो क्लोई उसे बताती है कि अगर उसने जल्दी ड्यूक को कंट्रोल नहीं करा तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। अब मैक्स वापस अपार्टमेंट में आता है। वहाँ ड्यूक से गलती से एक वास टूट जाता है। तब मैक्स को एक आइडिया आता है कि अगर वह घर में तोड़फोड़ करेगा तो केटी को लगेगा कि सारी तोड़फोड़ ड्यूक ने करी है क्योंकि वह नया डॉग है और फिर केटी उसे वापस पाउंड छोड़ाएगी। तो मैक्स फिर तोड़फोड़ करने लग जाता है। इसके बाद ड्यूक मैक्स से यह सब ना करने को रिक्वेस्ट करता है तो मैक्स मान जाता है और इस डील के बदले ड्यूक को मैक्स की हर बात माननी पड़ती है। फिर दिन में एक लड़का जिसका काम होता है सारे पेट्स को बाहर घुमाने का, वह मैक्स और उसके साथियों को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है सेंट्रल पार्क में। पार्क में मैक्स स्मार्ट बनता है और ड्यूक से काम करवाता है, उससे स्टिक्स मंगवाता है। ड्यूक मैक्स की इस हरकत से काफ़ी चिढ़ जाता है। फिर ड्यूक मैक्स को साइड में बुलाकर उसकी कॉलर को पकड़कर न्यूयॉर्क सिटी में दौड़ने लग जाता है। पूरी सिटी के बीच में से दौड़ते हुए ड्यूक उसे एक अंधेरी गली में ले जाकर एक डिब्बे के अंदर डाल देता है। उस डिब्बे में 2 बिल्लियाँ भी होती हैं। वह दोनों कैट्स फिर ड्यूक और मैक्स से उनके कॉलर्स को मांगने लग जाती हैं। तो ड्यूक उन्हें फाइट के लिए बोलता है, लेकिन तभी देखते देखते वहाँ हजारों बिल्लियाँ आ जाती हैं और फिर वो सारी कैट्स मिलके ड्यूक और मैक्स से उनके कॉलर्स को ले लेती है। तभी वहाँ पर पाउंड वाले भी आ जाते हैं क्योंकि थोड़ी ही देर पहले ड्यूक और मैक्स ने पूरे शहर में हुड़दंग मचाया था। तो फिर सारी बिल्लियाँ तो भाग जाती हैं, लेकिन पाउंड वाले मैक्स और ड्यूक को पकड़ लेते हैं। उस पाउंड की वैन के अंदर एक बुलडॉग भी होता है। तो पाउंड की गाड़ी में ड्यूक मैक्स को बोलता है कि केटी उसे पाउंड से ही लाई थी और उसे वापस पाउंड नहीं जाना और पाउंड में ज़िंदगी काफ़ी ख़राब होती है। उधर वह लड़का जो सारे पेट्स को घुमाने लेके आया था वो मैक्स और ड्यूक को भूल जाता है और बाकियों को लेकर वापस चला जाता है। इधर गिडजेट भी टीवी में शो देखती है जिसमें एक लाइन होती है
कि अगर तुम उससे प्यार करती हो तो तुम्हें उसे बचाना पड़ेगा। फिर गिटजेट मैक्स के घर की तरफ देखती है तो उसे मैक्स वहाँ दिखता ही नहीं है। मैक्स के दोस्तों से गिटजेट को पता लगता है कि मैक्स तो पार्क से ही गायब है। यह सुन के गिटजेट को काफी दुख होता है और फिर गिटजेट मैक्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है। ढूंढते ढूंढते गिटजेट मैक्स की अपार्टमेंट की छत पर जाती है जहाँ उसे एक टाइबेरियस नाम की ईगल मिलती है। तो स्टार्टिंग में तो टाइबेरियस ईगल गिटजेट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गिटजेट और टाइबेरियस दोनों दोस्त बन जाते हैं और गिटजेट टाइबेरियस को मैक्स को ढूंढने को बोलती है और टाइबेरियस मान जाता है और फिर वह मैक्स को ढूंढने के लिए चला जाता है शहर में। दूसरी तरफ पाउंड की गाड़ी ड्यूक, मैक्स और उस बुलडॉग को लेकर जा रही होती है। तभी एक रैबिट, स्नोबॉल, एक पिग, टैटू और एक कमिलियन वहां आ जाते हैं और पाउंड वालों पर हमला करके उनसे उनकी गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाते हैं। और जब वे भाग रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी एक जगह पर जाकर क्रैश हो जाती है। क्रैश होने के बाद स्नोबॉल उसके साथी बुलडॉग को छुड़ा लेता है और फिर वहां से जाने लगता है। तो मैक्स और ड्यूक उससे मदद मांगते हैं तो स्नोबॉल उन्हें मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उनकी गैंग पैट्स की मदद नहीं करते और वह लोग ह्यूमन से नफरत करते हैं। पाउंड की वैन से बाहर निकलने के लिए मैक्स और ड्यूक झूठ बोल देते हैं कि वह पैट्स नहीं है और उन्होंने तो उनके ओनर को ही मार दिया था। यह सुनकर स्नोबॉल खुश हो जाता है और उन्हें छुड़ाकर उसके साथ सीवर्स में उसके ठिकाने पर ले जाता है। वहाँ उस जगह पर कई सारे पैट्स होते हैं जिन्हें उनके ओनर्स ने उन्हें छोड़ दिया था जब उनके पैट से मन भर गया था। तो फिर सारे पैट्स डिसाइड करते हैं कि वह ह्यूमन रेस को ही खत्म कर देंगे और इस काम के लिए उनका लीडर होता है स्नोबॉल रैबिट। वहाँ जब सारे जानवरों को पता लगता है कि ड्यूक और मैक्स ने उनके ओनर को ही मार दिया तो सब खुश हो जाते हैं और उन्हें उनकी गैंग में शामिल कर लेते हैं। वहाँ उनसे उनकी स्टोरी भी सुनते हैं तो फिर ड्यूक और मैक्स एक झूठ मूठ की स्टोरी उन्हें सुना देते हैं। उधर टाइबेरियस ईगल एक बिल्ली को पकड़ के ले आता है जिसने ड्यूक और मैक्स से उनके कॉलर्स को छीने थे। उस बिल्ली से गिटजेट को पता लगता है कि मैक्स सीवर्स में गया है। उधर सीवर्स में पैट्स का एक रिचुअल होता है कि कोई भी जब नया एनिमल उनकी गैंग में शामिल होगा तब उनकी ही गैंग का होली स्नैक वाइपर उसे काटेगा। तो जैसे वाइपर मैक्स को काटने वाला होता है तभी वहाँ पर वो बिल्लियाँ आ जाती हैं जिन्होंने मैक्स और ड्यूक से उनके कॉलर्स को छीने थे। वहाँ पर वो सबको पूरी स्टोरी बताती है और यह भी कि वह दोनों डोमेस्टिकेटेड पेट्स हैं। यह सुनकर स्नोबॉल मैक्स और ड्यूक को मारने का ऑर्डर दे देता है। अपनी जान बचाने के चक्कर में गलती से ड्यूक और मैक्स से वाइपर मर जाता है। वाइपर की मौत से सारे एनिमल्स और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मैक्स और ड्यूक के पीछे पड़ जाते हैं। मैक्स और ड्यूक फिर उन सीवर से भागते भागते वहां से निकलकर एक नदी में गिर जाते हैं। ड्यूक एक बोट पर चढ़ जाता है और मैक्स की भी मदद कर देता है उस बोट पर आने में और अब ड्यूक और मैक्स दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन अब वे लोग उनके घर से और दूर हो जाते हैं क्योंकि वो बोट ब्रुकलिन की तरफ जा रही होती है। उधर गिटजेट मैक्स के दोस्तों के साथ एक टीम बना लेती है मैक्स को ढूंढने के लिए। फिर बडी, गिटजेट और बाकी सभी को न्यूयॉर्क सिटी के सबसे पुराने डॉग पॉप के पास ले जाता है जिसे न्यूयॉर्क सिटी की हर जगह और हर जानवर के बारे में पता होता है। पहले तो पॉप मदद करने के लिए मना कर देता है लेकिन क्लोई को देखकर वो मदद करने को तैयार हो जाता है और फिर वह सभी लोग टीम अप करके सीवर्स की तरफ निकल जाते हैं मैक्स और ड्यूक को ढूंढने के लिए। उधर ब्रुकलिन में मैक्स और ड्यूक को भूख लगती है तो वह चुपके से एक सॉसेज फैक्ट्री में घुस जाते हैं। वहाँ मस्त खाते पीते हैं। उधर दूसरी तरफ वाइपर की मौत से स्नोबॉल और उसकी पूरी टीम काफी दुखी हो जाती है और मैक्स और ड्यूक को मारने का प्लान बनाते हैं। गिटजेट और बाकी सभी लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। तो पॉप का प्लान था वाइपर से मदद मांगने का क्योंकि उसे पता था कि स्नोबॉल पागल है और वाइपर ही उसकी मदद कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि वाइपर मारा गया तो वहाँ से निकलने लग जाता है। लेकिन तभी गिटजेट को मैक्स के बारे में सुनाई देता है तो स्नोबॉल से मैक्स के बारे में पूछती है और बोलती है कि मैक्स की दोस्त है। अब यह सुन के स्नोबॉल उन्हें पकड़ने का ऑर्डर दे देता है लेकिन गिटजेट और बाकी सब वहाँ से बच निकलते हैं। उधर ब्रुकलिन की सॉसेज फैक्ट्री में ड्यूक मैक्स को बताता है कि वह पहले उसके ओनर के साथ यही सॉसेज फैक्ट्री के आसपास रहा करता था क्योंकि उसे हमेशा सॉसेजेस की खुशबू आती थी। वह मैक्स को बोलता है कि एक दिन बटरफ्लाई का पीछा करते करते वह घर से काफी दूर निकल आया और फिर पाउंड वालों ने उसे पकड़ लिया और उसे दुख तो इस बात का था कि उसका ओनर उसे पाउंड में ढूंढने नहीं आया। और फिर एक दिन केटी आए उसे पाउंड से निकालने। तो मैक्स ड्यूक से बोलता है कि अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना हम तुम्हारे ओनर को ही ढूंढे। ड्यूक यह सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। उसे लगता है कि उसका ओनर उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैक्स के मोटिवेट करने पर वह तैयार हो जाता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर पाउंड वाले आ जाते हैं मैक्स और ड्यूक को पकड़ने के लिए, लेकिन वही दोनों वहाँ से बच निकलते हैं।
उधर मैक्स और ड्यूक के पीछे पीछे स्नोबॉल, टैटू, बुलडॉग और कैमेलियन ब्रुकलिन आ जाते हैं। दूसरी तरफ मैक्स और ड्यूक मिलकर ड्यूक के ओनर का घर ढूंढ लेते हैं। वहां जाकर ड्यूक को एक कैट से पता लगता है कि उसका ओनर, जो कि एक बूढ़ा आदमी था, वह तो मर गया है और अब उस घर में उस कैट के ओनर रहने लग गए। ये सुनकर ड्यूक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और मैक्स से बोलने लग जाता है कि तुम मुझे यहाँ लाए ही क्यों। इतनी देर में उस कैट के ओनर वहां आ जाते हैं और दो कुत्तों को वहां देखकर पाउंड वालों को वहां बुला लेते हैं। तो पाउंड वाले मैक्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन ड्यूक की मदद से मैक्स छूट जाता है। लेकिन इस चक्कर में ड्यूक पकड़ा जाता है और मैक्स उसकी मदद भी नहीं कर पाता। पाउंड वाले फिर वहां से ड्यूक को ले जाते हैं, तो मैक्स फिर पाउंड वालों की वैन का पीछा करने लग जाता है। इधर जब मैक्स ब्रुकलिन की सड़कों पर दौड़ रहा होता है, तभी स्नोबॉल मैक्स को नोटिस कर लेता है और वह भी फिर मैक्स के पीछे पीछे दौड़ने लग जाता है। भागते भागते स्नोबॉल मैक्स को पकड़ लेता है और फिर यहाँ पर दोनों के पीछे थोड़ी बहुत हाथापाई होती है। इतनी देर में तो जो टैटू, बुलडॉग और कैमेलियन होते हैं वो जाकर पाउंड की गाड़ी से जाकर टकरा जाते हैं, जिस वजह से पाउंड वाले उन तीनों को भी पकड़कर गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। अब मैक्स और स्नोबॉल दोनों टीम अप कर लेते हैं अपने अपने दोस्तों को बचाने के लिए। अब वह एक बस को चुरा लेते हैं और उस बस की वजह से पाउंड की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं। अब टक्कर की वजह से बस तो पलट जाती है और जो पाउंड की गाड़ी होती है वह एक ब्रिज से नीचे जाकर लटक जाती है। टक्कर की वजह से स्नोबॉल बेहोश हो जाता है, तो फिर ड्यूक स्नोबॉल को बाहर निकालता है, लेकिन इतनी ही देर में वहां पर स्नोबॉल के टीममेट्स आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि मैक्स ने स्नोबॉल को मारा, तो यहाँ पर फिर मैक्स को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर तभी वहां पर गिटजेट आ जाती है और फिर मैक्स के बिहाफ पर बाकी सारे जानवरों से लड़ाई करती है। उधर वैन नीचे गिरने वाली होती है। एक्सीडेंट की वजह से बुलडॉग, टैटू और कैमेलियन के गेट्स तो खुल जाते हैं और वहाँ पे बच निकलते हैं, लेकिन ड्यूक अंदर ही फंसा रहता है। फिर मैक्स यहाँ पर ड्यूक को बचाने जाता है। ड्यूक के सेल की चाबी लेने के चक्कर में मैक्स गलती से वाइपर्स को ऑन कर देता है, जिस वजह से जो वैन होती है वो पानी में गिर जाती है। अब मैक्स और ड्यूक दोनों पानी के अंदर डूब जाते हैं। मैक्स से कीज भी छूट जाती है और मैक्स ड्यूक के सेल को खोल भी नहीं पाता। कीज में कीचेन होता है, जिस वजह से कीज ऊपर आकर फ्लोट करने लग जाती है। उधर स्नोबॉल को भी होश आ जाता है और फिर मैक्स और ड्यूक की मदद करने के लिए नदी में कूद जाता है। वह कीज लेकर वैन के अंदर पहुंच जाता है और स्नोबॉल की मदद से मैक्स और ड्यूक दोनों बच जाते हैं। अब स्नोबॉल भी ड्यूक और मैक्स को माफ कर देता है। अब मैक्स भी गिटजेट के लव को एक्सेप्ट कर लेता है। अब शाम होने वाली होती है और सारे पेट्स के ओनर का घर आने का टाइम भी हो जाता है, तो टैटू एक टैक्सी को चुरा लेता है और फिर सारे पेट्स को उनके घर छोड़ देता है। मैक्स के अपार्टमेंट के बाहर स्नोबॉल उसके साथियों से बोलता है कि अब हमें वापस अपना मिशन पर जाना होगा। ह्यूमन रेस का खात्मा। इतने में तक छोटी बच्ची स्नोबॉल को देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। स्नोबॉल के सारे दोस्त वहां से भाग जाते हैं। स्नोबॉल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। अब उस बच्ची के प्यार को देखकर स्नोबॉल भी पिघल जाता है और उसका पैट बन जाता है। इधर पूरे दिन भर भागा दौड़ी करने के बाद सारे पेट्स इस तरह उनके घर चले जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। केटी भी घर आते हैं, लेकिन अब मैक्स और ड्यूक दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और फिर केटी, ड्यूक और मैक्स तीनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और एक अच्छी फैमिली बन जाते हैं। और इस तरह इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।